फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का स्टडी करेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। सेट क्या है? आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके यदि हम लोग लिख लेंगे तो उसको सेट बोल देते हैं। या फिर बहुत सारे नंबर को एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे उसको सेट बोलते हैं। इसको एग्जांपल के तहत समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 5 7 9। ए को हम लोग अब सेट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका मीनिंग यही है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ... ये हम लोग का नेचुरल नंबर का सेट हो। इसके बाद आता है सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है। लेट टू सेट ए एंड बी। हम लोग दो सेट ले लिए, ए एंड बी। देन if every element of set A is an element of B, then set A is called सबसेट ऑफ बी। फिर से एक बार देखते हैं सबसेट क्या होता है। लेट टू सेट, हम लोग दो सेट लिए ए एंड बी। देन इस जगह हटा भी सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए में जितना एलिमेंट है वो किस में मौजूद होना चाहिए? बी में। तब ए को हम कह सकते हैं बी का क्या है? सबसेट है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज ए सबसेट है किसका? बी का। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये है सबसेट का सिंबल। ये किसका सिंबल है? सबसेट का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए कोई सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 एंड बी इक्वल टू, ये इधर लिखते हैं हम लोग 2 3 4 5 6। अब आप यहां पर देख सकते हैं ए का एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। किसमें? बी में। 2 है, 3 है, 4 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 और बी को ही हम लोग एक और सेट ले लिए जिसमें 2 3 4।
अब आप ध्यान से देखिए, ए में जो एलिमेंट है क्या बी में मौजूद है? क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट बी में मौजूद है? नहीं। एक ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 है, 3 है। यहां मतलब हियर 1 belongs to A, 1 belongs to A, that means एक जो है A में है but 1 does not belongs to B, मतलब A जो है B में, ये एक B में मौजूद नहीं है। तो हम लोग A को सबसेट नहीं बोलेंगे, किसका? B का। तो सबसेट बहुत आसान है। जब 2 सबसेट हमारे पास रहेगा, एक का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे में यदि मौजूद हो तो उसको हम बोल सकते हैं सबसेट। अब इसके बाद आता है हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर। वो ऑर्डर्ड पेयर बहुत सिंपल है, देखते हैं क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग सीखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन समझेंगे, और यही बेसिक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, जब आप एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं नंबर से, जैसे 2, 3, 5, 4, तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब पेयर मतलब जोड़ा होता है। तो 2 नंबर को एक ऑर्डर में ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। इसी ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। एग्जाम्पल तो ये है ही, और भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5, बहुत सारे। अब थोड़ा सा इसमें है, इफ A1 B1 and A2 B2, ये 2 ऑर्डर पेयर हमारे पास है। यदि ये दोनों इक्वल होगा, आर इक्वल, तब A1 A2 B1 B2 में कैसा रिलेशन होना चाहिए? यदि ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2 होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तब ये ऑर्डर पेयर क्या होंगे? इक्वल होंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिना समझे हम लोग रिलेशन को नहीं समझ सकते। तो ध्यान दीजिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एकदम ध्यान दीजिए इधर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। लेट 2 non-empty sets A and B। हम लोग 2 सेट ले लिए, कौन? A और B। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए,
उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद रहना ही चाहिए। देन all ordered pairs A B such that A belongs to A and B belongs to B। मतलब हम लोग दो नॉन इम्पटी सेट लिए, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर बनाए। इस तरह से बनाए कि A जो है A का एलिमेंट होना चाहिए और B जो है वो B का एलिमेंट होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। अब इसका जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं दो कोई सेट, मान लीजिए A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड B कोई सेट ले लिए हम लोग 4 5। अब A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। देखिए A क्रॉस B, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B, ध्यान दीजिएगा इधर, A का एलिमेंट 1 है 2 है 3 है और B में 4 और 5, तो 1 के साथ 4 और 1 के साथ और क्या आ सकता है 5, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 5 और 3 के साथ फिर 4, फिर क्या आ जाएगा 3 के बाद 5। यही हम लोग का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब दो सेट हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी वे में। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। P कोई सेट है एंड Q कोई एक और सेट है जिसमें 0 1 2। हम लोग के पास दो सेट है P एंड Q, सॉरी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, तो ये कैपिटल P और ये कैपिटल Q, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, P और Q का चाहिए। आप लोग भी इसको कर सकते हैं। 2 के साथ 0, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2 आएगा, 2 2, फिर आगे बताइए 3 के साथ 0, फिर 3 के साथ 1, फिर 3 2, अब 4 के साथ 0, फिर 4 1 और लास्ट 4 2। तो ये हम लोग का था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। इसको समझना बहुत जरूरी था। अब हम लोग रिलेशन समझ सकते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जान चुके हैं। थोड़ा सा और इसमें एक
आएगा सबसेट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसेट, उसके बाद फिर इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 और 9। ये दो सेट हम लोग को मौजूद है। अब हमको चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, 1 के साथ 7, फिर 1 के साथ 9, फिर 3 के साथ 7, फिर 3 के साथ 9। इस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। 1 7 1 9, फिर 3 7 3 9 और 5 7, फिर 5 और 9। ये हम लोग का हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक कोई अपने मन से सेट लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर में आर। देखिएगा 1 9 3 9 5 9। अब ये जो सेट है, इसमें जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सब इसमें मौजूद है। 1 9 1 9 दिखा, 3 9 3 9 दिखा, 5 9 5 9 दिखा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं आर ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट। देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सेट, फिर क्या सीखा, सबसेट, फिर क्या सीखा, ऑर्डर्ड पेयर, फिर क्या सीखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि ये सारे पॉइंट हम लोग को समझ में आ गई है, तो अब हम लोग रिलेशन को समझ सकते हैं आसानी से। अब हम लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे। एक बार हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का डायग्राम मेथड से देख लेते हैं, फिर समझेंगे रिलेशन को। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एंड बी कोई सेट है जिसमें 4 और 5 है। अब इसको हम लोग डायग्राम के मेथड से समझेंगे। हमको चाहिए ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए ये ए है और ये बी है,
ए में जितना एलिमेंट है वो सारा लिख लेते हैं 1 2 3। बी में जो भी एलिमेंट है लिख लेते हैं 4 और 5 है। अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाना सीख गए हैं। 1 के साथ 4 आएगा, फिर 1 के साथ 5 आएगा, तो 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5, उसी तरह से 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 5। ये डायग्राम हो गया किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब हम लोग रिलेशन का डिफिनेशन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, रिलेशन क्या है? हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाना सीख चुके हैं, इसलिए रिलेशन समझने में अब दिक्कत नहीं होगी। लेट टू नन empty set A and B। हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, मान लिए A and B। Then every subset of Cartesian product of AB is formed relation from set A to B। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, हम लोग दो सेट लिए हैं ए और बी, दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उसका जितना भी सबसेट होगा वो सारा रिलेशन होगा किसका? ए टू बी। किसका? ए टू बी। इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, और एवरी relation from A to B is subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। मतलब जो भी रिलेशन हम लोग बनाएंगे सेट A से B में, वो सब क्या होगा? वो सब होगा सबसेट किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का। तो हम लोग जान गए रिलेशन क्या होता है। जब दो सेट हम लोग को क्या दिया हुआ है, A और B, इसका जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो
जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो सब क्या है, रिलेशन है। वो सब क्या है, रिलेशन। किसके किसके बीच, ए टू बी, ए टू बी। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप का होता है उसके बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू।